तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत और रूस के बीच में एक बड़ा और नया ब्लंडर खड़ा हो गया है, जिसमें रशिया की तरफ से भारत को सीधा नोटिस भेज दिया गया है, जिसमें रूस ने भारत की सारी बात मानने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल आप सभी को पता है कि अभी पिछले ही महीने भारत 120 वंदे भारत ट्रेन खरीदने वाला था, जिसको लेकर भारत ने एक कॉन्ट्रैक्ट को निकाला था और इस कॉन्ट्रैक्ट को भारत और रूस की एक संयुक्त कंपनी की तरफ से जीता गया था, जिसमें रशियन कंपनी ट्रांसमेश होल्डिंग और भारत की रेल विकास निगम लिमिटेड शामिल थे। और यह जो कंपनी थी वो भारत को 120 वंदे भारत ट्रेन बनाकर देने वाली थी 30,000 करोड़ के अंदर। पर वंदे भारत ट्रेन को बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वंदे भारत ट्रेन के सारे पुर्जे भारत में नहीं बनते हैं, कुछ पुर्जों को हमको पश्चिमी देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। और जिस भारत और रूसी कंपनी ने इस टेंडर को जीता था उसमें रूसी कंपनी टीएमएच की 80% हिस्सेदारी थी, जिसके कारण से पश्चिमी देश इस टेंडर को पूरा करने के लिए अपने पुर्जे तो बिल्कुल भी नहीं देने वाले थे, क्योंकि रूस की इसी कंपनी के एक शाखा के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। अब इसी बीच भारत की तरफ से रशिया को प्रस्ताव दिया जाता है कि इस टेंडर को पूरा करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इस कंपनी में से 69% की हिस्सेदारी हम ले लेते हैं, 26% की हिस्सेदारी आप ले लेना और बाकी की 5% की हिस्सेदारी हम किसी तीसरे पार्टनर को दे देंगे। परंतु रशिया ने ऐसा मानने से साफ इनकार कर दिया है और भारत को सीधा नोटिस भेजा है कि इस पूरी कंपनी के अंदर रशिया 80% की हिस्सेदारी रखेगा और भारत को 20% की हिस्सेदारी ही मिलेगी और यह टेंडर ऐसे ही भारत को पूरा करना पड़ेगा, जिसके कारण से पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण भारत का यह टेंडर अब अधड़ में लटका है और शायद आगे चलकर रशिया की हामी के बाद ही पूरा हो पाए। आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और रशिया ने भारत को नोटिस भेजकर क्या सही कदम उठाया या फिर गलत? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।